अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। रावलपिंडी टेस्ट मैच जारी है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। पाकिस्तान की इब्तदाई बैटिंग लड़खड़ा की, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते फिर संभल भी गई है और सऊद शकील ने उस लड़खड़ाती बैटिंग को सहारा दिया। मोहम्मद रिजवान ने उस लड़खड़ाती हुई बैटिंग को सहारा दिया और पाकिस्तान के मैच में जान डाल दी है और पाकिस्तान एक मरतबा फिर रावलपिंडी टेस्ट में एक मजबूत तरीन पोजीशन में मौजूद है और मुकाबले में है बांग्लादेश। और आगे चलकर ये टेस्ट मैच क्या रुख इख्तियार करेगा, इसी पर आज बात करेंगे और टेस्ट मैच की मजमूई परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन से खेल का आगाज किया। रिजवान सऊद की शराकतदारी ने शाहीनों का भरम रख लिया। सऊद शकील और रिजवान की सेंचुरियां। बाबर आजम का होम ग्राउंड पर पहली बार डक। सऊद शकील टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले मुश्तरका पाकिस्तानी बन गए। रोनाल्डो का अपने यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड कायम। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू तकरीबन 330 करोड़ भारतीय रुपए हो गई। टॉप स्टोरीज आपने जानी है, इसी पर मजीद बात करेंगे। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, क्या समझते हैं आप, जो अभी तक की परफॉर्मेंसेज हैं, आप रावलपिंडी टेस्ट को कवर कर रहे हैं, किस तरह से अभी तक का टेस्ट मैच और किस तरह से आप सम अप करेंगे इसको? देखिए, शुरू में जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाई थी, बहुत ही वाइल्ड शॉट मारा था अब्दुल्ला शफीक ने। अभी इनिंग्स का आगाज ही हुआ था, उनको पिच देखना चाहिए थी। बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं लेकिन वो जल्दी कर गए। फिर शान मसूद एक गलत डिसीजन का शिकार हुए बहुत से लोगों के हिसाब से, और स्नीकोमीटर के हिसाब से भी गेंद उनके पैड पे लगी थी, बल्ले पे नहीं लगी। और दुनिया के बेहतरीन अंपायर है मार्टिन गफ, जिनको अंपायरों का डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है, उन्होंने गलती की और शान को आउट किया। शान गुस्से में भी थे और उन्होंने अंपायर से आर्ग्यू भी किया। उसके बाद सिफर पर सबसे बड़ी खबर यही थी कि सिफर पर बाबर आजम आउट हुए। होम ग्राउंड पर उनका ये पहला डक है, लेकिन जिस तरह जिम्मेदारी से सऊद शकील ने और साइम अयूब ने बैटिंग की, पहले उन दोनों ने 98 रन की शराकत करके 158 पाकिस्तान का स्कोर पहुंचाया पहले दिन के अख्तिताम पर 4 विकेटों पर। फिर 240 की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप रिजवान और सऊद शकील की हुई। सऊद पिछले 3-4 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा अच्छा स्कोर कर रहे थे। 2 साल का भी वो टीम में आए और साबिक कप्तान सरफराज अहमद हमेशा ये कहते थे कि सऊद शकील नेक्स्ट बिग थिंग होंगे पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में, और वही साबित हुआ। वनडे में भी उनको आप इसी तरह से टेस्ट मैचों की तरह से खेलना चाहिए। तीसरी सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, रिजवान ने तीसरी सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान बड़ी मुस्तहकम पोजीशन में है। अब पाकिस्तान को चाहिए 400-450 करके एक ही दफ़ा इस टेस्ट मैच में खेले और फिर 2 दफ़ा बांग्लादेश को आउट करे। शाहिद हाशमी साहब, क्या हुआ इब्तिदा में पाकिस्तान टीम जब लड़खड़ाई, बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से लड़खड़ा गया, उसकी वजह क्या हुई? क्या पिच की वजह से ऐसा हुआ, बारिश हुई थी, या फिर गलत शॉट खेले, शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी? दोनों ही फैक्टर है। थोड़ा सा पिच भी जाहिर है, अर्ली पिच थी, नई बॉल थी, जल्दी कर गए अब्दुल्ला शफीक, जल्दी कर गए बाबर आजम, थोड़ा बदकिस्मती का शिकार रहे शान मसूद। तो पाकिस्तान का यही खासा है, पाकिस्तान इसीलिए पॉपुलर है कि ऊपर से पाकिस्तान के बैट्समैन जल्दी आउट होते हैं, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो। पाकिस्तान की ओपनिंग जरा लड़खड़ाती है। T20 में हमारे रिजवान और बाबर जब ओपन करते थे तो बहुत ही अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप होती थी, लेकिन जब से उनकी पार्टनरशिप T20 में ब्रेक हुई है तो हम T20 में भी सफर कर रहे हैं। तो जल्दबाजी की थोड़ा फैक्टर पिच का भी था। बैटिंग लाइनअप ठीक है, इसी तरह से होना चाहिए था, या आप समझते हैं नहीं ओपनर्स कुछ चेंज होने चाहिए थे, या फिर बैटिंग ऑर्डर जो है वो चेंज होना चाहिए था? नहीं, मकबूल ख्याल तो यही था कि हुरैरा को चांस मिलना चाहिए था। 2 सीजन में बड़े अच्छे उन्होंने, पहले सीजन में 986 किए, जो किसी भी पहले सीजन में खेलने वाले प्लेयर का हाईएस्ट स्कोर था पाकिस्तान में। फिर 1024 रन बनाए उसके अगले सीजन में, तो उनका चांस बनता था। श्रीलंका भी वो गए और वहां पे भी दोनों टेस्ट मैचेस में उनको मौका नहीं मिला। फिर उनको निकाल कर साइम अयूब को ले आए। साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया में एक ही टेस्ट खेला था, 0 और 33 बनाया। तो शान मसूद ने, गिलेस्पी ने यही सोचा कि एक टेस्ट मैच पर साइम को नहीं निकालना चाहिए और उनको चांस दिया। मकबूल तरीन लाइन तो यही थी कि हुरैरा को चांस मिलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, साइम ने अच्छी बैटिंग की है। ये सारे प्लेयर हमारे अच्छे हैं और हमारी बैटिंग स्ट्रांग है। रिजवान मिडिल ऑर्डर में और आगा सलमान एक बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है, तो हमारी बैटिंग अच्छी हो रही है टेस्ट मैचों में।
सऊद शकील बड़ा अच्छा परफॉर्म करके बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था कि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में अच्छा नहीं खेल रहा, हमारे पास शायद ऐसे बैट्समैन नहीं हैं। आप समझते हैं कि सऊद शकील ने ना सिर्फ यहाँ पर एक अच्छा स्कोर किया और उस मुश्किल वक्त में ये साबित किया कि वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलने की सलाहियत रखते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने तेज़ तरीन 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। शाहिद साहब, मुस्तकबिल पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं रोशन नजर आ रहा है। इन दोनों प्लेयरों की इमरजेंस बहुत अच्छी हुई है, आगा सलमान की और सऊद शकील की। दोनों क्वालिटी प्लेयर हैं और रिजवान और सरफराज में जो कंपटीशन चलता है वो भी बहुत हेल्दी है। तो ये पाकिस्तान की टीम को मजबूत बनाने की निशानियां हैं। कभी रिजवान बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी सरफराज बहुत अच्छा खेलते हैं। सरफराज को एक चांस मिला था ऑस्ट्रेलिया में, वो नहीं प्रूव कर सके अपने आप को, और चारों इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया में रिजवान ने बहुत अच्छी खेली थी। तो यहाँ पर बनता ही था रिजवान को खिलाना। रिजवान खेले, बहुत जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की। तो ये जो दो प्लेयर आए पाकिस्तान की टेस्ट टीम में, सऊद शकील और आगा सलमान, ये इन्होंने मिडिल ऑर्डर को बड़ा मुस्तहकम किया है। ऊपर से भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान साइम अयूब को चांस दिया है, शान मसूद वन डाउन आ रहे हैं, तो इन लोगों को भी स्कोर करना चाहिए। इसलिए कि टेस्ट मैचों की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है उसमें पाकिस्तान पहली साइकिल में जो 2019 से 21 थी 6ठे नंबर पर आया। फिर 2023 वाला जो साइकिल था उसमें पाकिस्तान 7वें नंबर पर आया। अभी पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। तो अगर हम आपको इम्प्रूव करना है तो अपनी टेस्ट की कारकर्दगी पाकिस्तान को अच्छी करनी है। टेस्ट क्रिकेट की कारकर्दगी अच्छी करनी चाहिए, लेकिन बाबर आजम सिफर पर आउट हो गए, काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है उनका। बाबर आजम गो कि उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ अच्छी नहीं है गुज़िश्ता कुछ माह से या कुछ टूर्नामेंट से, लेकिन टेस्ट मैच था, इसमें वो कैप्टन भी नहीं थे, कुछ ऐसा दबाव भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ बाबर आजम के साथ? देखिए, बाबर आजम है तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। कभी कभी फॉर्म ऐसा होता है कि जिससे फॉर्म की वजह से वो रन नहीं बना पाते। जल्दी भी की उन्होंने और एक ऐसी गेंद को वो फ्लिक करने गए जो पूरी उनके बल्ले पे भी नहीं आया। बड़ा अच्छा कैच पकड़ा उनका लिटन दास ने। तो बाबर थोड़ा जल्दी भी कर रहे हैं, और पिछले एक साल से वो चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, वो खुद से आउट हो रहे हैं। उन्हें बॉलर आउट नहीं कर रहा, खुद से आउट हो रहे हैं। वनडे का आप देखें वर्ल्ड कप, T20 का वर्ल्ड कप देखें, और कल भी बॉल इतनी अच्छी नहीं थी जिसपे वो आउट हुए, वो खुद से आउट हो रहे हैं और ज्यादातर इनकमिंग डिलीवरीज पर आउट हो। तो आप समझते हैं कि बाबर आजम कम बैक करेंगे अगली सीरीज में? उनमें सलाहियत है, वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, और होम सीरीज जब भी होती है बाबर आजम हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करते आ रहे हैं। देखिए, प्लेयर तो वो बहुत बड़ा है, और क्रिकेट में बड़े प्लेयर के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि उसकी क्लास जो होती है वो परमानेंट होती है। फॉर्म जो होता है टेम्पररी होता है। 1, 2, 4, 5, 6 इनिंग्स में अगर वो नाकाम हो जाए तो ये नहीं कहना चाहिए कि वो बड़ा प्लेयर नहीं रहा। वो क्वालिटी प्लेयर है बाबर आजम। अगली सीरीज के अगले टेस्ट मैच में वो बड़ा स्कोर करेगा। कहा यह जा रहा था कि शायद सरफराज अहमद अगर शामिल है स्क्वाड में तो सरफराज को ही मौका दिया जाएगा, और रिजवान के बारे में कहा जा रहा था कि उनको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो मामला सामने आए, कुछ खबरें लीक होती रही T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, बहुत सारी खबरें थी कि बहुत सारे लोगों को रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सरफराज बाहर बैठे हैं, शायद हाशमी साहब, रिजवान खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा ही था कि रिजवान को ही खिलाया जाना था? ऐसी खबरें निकली थी जरूर के कुछ प्लेयरों को सजा के तौर पर नहीं खिलाया जाएगा इस टेस्ट मैच में या इस टेस्ट सीरीज में। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने अपने क्वालिटी प्लेयर को खिलाया। सरफराज और रिजवान का बड़ा हेल्दी कंपटीशन है, और क्रिकेट फैक्ट्स एंड फिगर्स का खेल है। अगर किसी के फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छे हैं तो उसी को खेलना चाहिए। आप देखें, सरफराज ने पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। उन्होंने बड़ा जबरदस्त 100 बनाया था, बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। कायद आजम ट्रॉफी जो पिछली हुई थी उसमें भी वो नंबर 2 थे साहबजादा फरहान के बाद, और सिंध की टीम कायद आजम ट्रॉफी का टाइटल भी जीती थी। तो वो भी बड़ा अच्छा खेल रहे थे। लेकिन फिर श्रीलंका में एक टेस्ट मैच में वो नाकाम हुए, दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें कंकशन हुआ, तो रिजवान आए। फिर ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में सरफराज को चांस मिला। उस वक्त भी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि रिजवान को चांस मिलना चाहिए था, लेकिन फिर पर्थ में सरफराज से जब स्कोर नहीं हुआ तो अगले दोनों टेस्ट मैचों में रिजवान ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। और इस टेस्ट मैच में जो दोनों के दरमियान कंपटीशन था, तो टीम मैनेजमेंट ने, शान मसूद ने यही सोचा कि रिजवान का राइट बनता है खेलने का। आप वहां से इस सारे मैच को देख रहे हैं, टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं, इस टेस्ट मैच को, रावलपिंडी टेस्ट मैच को, अब तक की क्या टोन नजर आई? पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ इस रावलपिंडी टेस्ट में मौजूद है, तो अब तक जो सिचुएशन समझ में आई उसको देखते हुए आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला किया पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने कि वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ चले गए? देखिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है। टीम मैनेजमेंट ने यही सोचा होगा कि इस पिच पे 4 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए। शान मसूद है,
बहुत अक्लमंद, बहुत जबरदस्त क्रिकेटर है, गेम अवेयरनेस है उसको, गेम की नॉलेज है। उसने सोचा होगा कि 4 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए। जेसन गिलेस्पी ने सोचा होगा, अजहर महमूद है असिस्टेंट कोच, फिर वाइस कैप्टन है सऊद शकील, इन सब ने मिलकर सोचा होगा। बड़ी नॉलेज है इनकी गेम की। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है और मेरा भी यही ख्याल है कि 3 फास्ट बॉलर इस पिच पे बहुत होते, एक स्पिनर खिलाना चाहिए था। और अभी अबरार अहमद को आपको कॉन्फिडेंस देना है। अगर आपने इंग्लैंड से सीरीज जीतनी है तो आपको स्पिनर से जीतनी होगी, फास्ट बॉलर से नहीं जीतनी होगी। तो आपको अपने 2-3 स्पिनर बैकअप में तैयार करके रखने चाहिए थे और एक स्पिनर को यहाँ 2 टेस्ट मैच खिलाने चाहिए थे। लेकिन मेरी जो इत्तलात है वो ये है कि टीम मैनेजमेंट अभी भी ये समझती है कि अबरार अहमद मुकम्मल तौर पर 5 दिन की क्रिकेट के लिए फिट नहीं है। अबरार अहमद 5 दिन की मुकम्मल क्रिकेट के लिए फिट नहीं है। वजह बनी है उनकी 4 फास्ट बॉलर्स को लेकर पाकिस्तान यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में है। तो क्या अब तक की सूरत-ए-हाल को देखकर उसका ये फैसला दुरुस्त होगा या नहीं होगा, इस तमाम तर मामलात पर बात कर रहे हैं शाहिद हाशमी साहब से। शाहिद साहब, आपने कहा कि अबरार अहमद मुकम्मल फिट नहीं है, शायद यही वजह बनी उनकी, उनको रिलीज कर दिया गया इस 5 रोज़ा मैच से और कहा गया कि नहीं वो अब मजीद हिस्सा नहीं बन सकते। तो फिर ये दुरुस्त फैसला था ना एक तरह से। इस जुमले को थोड़ा सा दुरुस्त कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि मुकम्मल फिट नहीं थे, मैं कह रहा हूँ 5 दिन की क्रिकेट के लिए फिट नहीं है वो। 3-4 दिन तो चल जाएंगे, लेकिन 5 दिन और 2 इनिंग्स में अगर लंबे स्पेल करना पड़ते हैं, बड़े लंबे स्पेल करना, तो स्पिनर के लिए तो ये जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह अब तक पिच खेल लिया और स्पेशली आज के दिन खेली, उसमें फास्ट बॉलर्स के लिए इतना कुछ नजर नहीं आ रहा। पहले दिन नजर आया था, जिसका मतलब है कि अक्सर घास जो है पिच पे जो घास होती है वो धोखा दे जाती है, वही धोखा थोड़ा सा दिया है। अब ये पाकिस्तान जिस तरह बॉलिंग करेगा, पाकिस्तान के 2 क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, और 2 उभरते हुए बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद। ये कैसी बॉलिंग करते हैं उससे पता चलेगा हमें पिच का। और बांग्लादेश की जाहिर है बैटिंग लाइनअप भी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी के आपको शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह से मुकाबला करने के लिए चाहिए होती है। तो अच्छा है, पाकिस्तान को एक इंग्लैंड की सीरीज के लिए प्रैक्टिस मिलेगी इन फास्ट बॉलर्स को। शान मसूद बतौर कैप्टन इस टूर्नामेंट में मौजूद हैं, इस टेस्ट मैच में मौजूद हैं। खुद तो गो के पहली इनिंग थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, हो सकता है नेक्स्ट इनिंग में अच्छा परफॉर्म कर दें। तो बतौर कैप्टन उनको आप कैसा देखते हैं? उन्हीं को कप्तान रखना, बरकरार रखना दुरुस्त फैसला है पीसीबी का? देखिए 5-6 बॉक्सेस होते हैं किसी भी कप्तान के, वो उन बॉक्सेस में से 4 बॉक्स तो चेक करता है, वो बिल्कुल उसके टिक करता है। उसको गेम अवेयरनेस भी है, उसकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है और उसको बोलने की बड़ी अच्छी वो है कि वो किस तरह कम्युनिकेट करता है अपने प्लेयर से भी, अपने कोचेस से भी। और जो चौथा बॉक्स है रन्स बनाने वाला, उसमें थोड़ी कमी है शान मसूद की। वो मुस्तकिल तौर पर तसलसल से, कंसिस्टेंसी से रन्स नहीं बना पा रहे। एक लंबी इनिंग खेलते हैं, फिर उनकी 2-3 इनिंग्स फ्लॉप जाती हैं, फिर एक लंबा स्कोर करते हैं, फिर 3-4 इनिंग्स उसकी फेल जाती है। जब तक वो तसलसल से स्कोर नहीं करेंगे, 50-60 हर इनिंग में नहीं करेंगे, तो वो उनकी कप्तानी को अगर रिजल्ट्स भी आते रहे तो उनके ऊपर तनकीद होगी। मेरे हिसाब से ये अगली 2 सीरीज, ये वाली सीरीज और फिर इंग्लैंड वाली सीरीज, शान का एक तरह से ट्रायल है कि अगर वो मुस्तकिल बुनियादों पर रन्स बनाते हैं और पाकिस्तान जीतता है तो शान पाकिस्तान की टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन कप्तान साबित हो सकते हैं। बेहतरीन कैप्टन साबित हो सकते हैं, ना सिर्फ इसमें बल्कि तीनों फॉर्मेट्स में भी। शाह साहब, कामरान गुलाम की बड़ी बात हो रही थी, बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन एन टाइम पर जो ही दिन करीब आए, रावलपिंडी टेस्ट करीब आया तो उसको रिलीज कर दिया गया। ये बाज़ हल्के कहते हैं कि यह गलत किया गया है, कामरान गुलाम को भी मौका देना चाहिए था, काफ़ी अरसे से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो। देखिए वो बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, उसने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था एक सीजन में, हाईएस्ट रन का 2-3 सीजन पहले। उसको मौका मिलना चाहिए, मिलेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान ये पहला टेस्ट मैच जीत जाता है, जो कि लग रहा है कि इंशाल्लाह जीत जाएगा, तो दूसरे टेस्ट में एक आध तब्दीली करनी चाहिए। लेकिन मिडिल ऑर्डर में आपके पास जगह नहीं है। आगा सलमान बहुत अच्छा खेल रहा है, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सऊद शकील ने सेंचुरी कर दी, तो आपको जगह बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको जगह बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि एक तरफ तो कहा जाता है कि हमारे पास बेंच पर बैकअप मौजूद नहीं है, कुछ प्लेयर्स को जब हम कहते हैं कि ड्रॉप कर देना चाहिए, और कभी कभी शाहिद साहब हम प्लेयर्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं कि नहीं अभी इनकी जगह ही नहीं बन रही, ये मामला है, प्लेयर्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं। ये साइंस हमें समझ नहीं आती। नहीं, बेंच तो है, हमारी बेंच बन रही है और कामरान गुलाम को कहीं और नहीं भेजा या घर नहीं भेजा।
बल्कि वो पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत कर रहे हैं। उनको वहां से भी तजर्बा मिलेगा। हाँ। कुछ प्लेयर्स को 3-4 प्लेयर्स को ऐसे जो यंग भी होते हैं और जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होते हैं उनको टीम के साथ रखना चाहिए। मुझे याद है 90s में डेमियन मार्टिन को ऑस्ट्रेलिया की टीम साथ साथ लेके चलती थी। तकरीबन 3 साल वो बेंच पर बैठे रहे, फिर वो क्वालिटी बैट्समैन बनकर उभरे। उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शाहिद साहब, टाइम खत्म हो गया, एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा कि रावलपिंडी टेस्ट नतीजा खेज होगा। बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को एक ही बारी खेलनी चाहिए, 450 480 रन बनाने चाहिए। फिर हमारे पास बॉलिंग इतनी अच्छी है कि हम बांग्लादेश को 2 दफा आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ में। हमने बात की है रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से, और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश रावलपिंडी टेस्ट मैच जारी है। एक और मैच होगा, लेकिन पहले मैच में पहले ही दिन बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कुछ बैटिंग लाइनअप मुतासिर हुई थी पाकिस्तान की। ताहम अब संभल चुकी है। आगे देखते हैं, क्योंकि ये मैच है, अभी आगे चलना है और आगे मजीद, जैसे शाहिद हाशमी साहब कह रहे हैं कि नतीजा खेज होगा, ऐसा ही हो तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।